अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल की वीडियो में हमने देखा रिपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स इन क्विक बुक्स, उनको कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन उसमें देखी जा सकती है और उन पे डिटेल डिस्कशन की। आज हम देखेंगे टैक्स पॉइंट्स इंडिविजुअल्स के लिहाज से और कॉर्पोरेट्स के लिहाज से। तो चलिए चलते हैं उन कुछ रूल्स पे जो कि इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स पे टैक्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई होते हैं। अच्छा जी, इंडिविजुअल के लिहाज से कुछ टैक्स पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन है कि पाकिस्तान में इंडिविजुअल के लिए टैक्स ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और इसी तरह पाकिस्तान में कोई भी पर्सन रेजिडेंट है, ये कैसे पता चलेगा? अगर तो पाकिस्तान में उसको रहते हुए 183 डेज़ हो चुके हैं, या फिर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और पाकिस्तान से बाहर उसकी कोई जॉब है, या फिर वो पाकिस्तानी सिटीज़न है। इन 3 बेसिस पे पता लगेगा कि वो रेजिडेंट है। और जो इंडिविजुअल के लिए एनुअल टैक्स रिटर्न है वो 30 सितंबर को हर साल जमा करवाएगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। इनकम टैक्स ऑन सैलरी फाइलर और नॉन फाइलर के लिए यहाँ पे हमारे पास रूल्स हैं कि अगर जिसकी 6 लाख तक एनुअली तनख्वाह है तो उस पर 0% टैक्स रेट लगेगा, लेकिन उसकी अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उसके रूल्स आगे बढ़ते जाएंगे, उनकी जो रेंज है इनकम की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। ये हम टैक्स में पढ़ते हैं कि टैक्स में कैसे कैसे रूल अप्लाई होता है, क्या रेट होते हैं और किस तरह वो उन पर अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो 2.5% जो है 6 लाख से ऊपर की इनकम पे अप्लाई होगा। ठीक है। इसी तरह बाकी जो रेंजेस हैं इनकम की वो भी इसी तरह अप्लाई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो इनकम टैक्स की डिडक्शन करनी होती है सैलरी से, वो एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी होती है। एम्प्लॉयर ने सैलरी देने से पहले डिडक्शन करके देनी होती है। प्रॉफिट ऑन डेट, जिसको इंटरेस्ट इनकम भी कहा जाता है, उस 15% फाइलर के लिए टैक्स होता है और नॉन फाइलर के लिए 30% टैक्स होता है। फाइलर वो जो टैक्स अदायगी करते हैं हर साल, और नॉन फाइलर वो जो टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट ऑन डेट बाय सुकूक। सुकूक मतलब इस्लामिक वे ऑफ अर्निंग इनकम। जो है वो ये है कि अगर तो 1 मिलियन तक है तो 10% फाइलर पे टैक्स पे करेगा, और अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है तो 12.5% पे करेगा। नॉन फाइलर के लिए इससे डबल अमाउंट है। अगर तो वो 1 मिलियन तक कमा रहा है तो 20% रेट देगा, और अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है तो 25%। इसी तरह जो है रेंट इनकम इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर अर्न किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग जिसको मूव ना किया जा सके, उस तरह की प्रॉपर्टी से अगर उसने रेंट इनकम किसी भी इंडिविजुअल ने अर्न की है तो उसके लिए हमारे पास रेंज है कि अगर तो 3 लाख तक अर्न किया है एनुअली तो 0% रेट फॉर फाइलर, लेकिन नॉन फाइलर के लिए किसी भी रेंज में 100% इंक्रीज़ होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख तक इनकम अर्न की है रेंट इनकम और 6 लाख से कम है तो उस पर 5% रेट अप्लाई होगा 3 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे। फाइलर के लिए ये रेट है। नॉन फाइलर के लिए 100% इंक्रीज़ होगा। इसी तरह बाकी रूल्स भी अप्लाई होते हैं, बाकी रेंज पे टैक्स रेट अप्लाई होता है। वैट, जिसको सेल्स टैक्स भी कहा जाता है, 17% अप्लाई होता है उन गुड्स पे जो कि इंडिविजुअल्स ब्रॉड करते हैं। अब इसका रेट 18% हो चुका है, लेकिन ये ऑल गुड्स पे अप्लाई होता है। इसमें ये होता है कि एक्सेप्शंस हो सकती हैं जो कि एफबीआर आपको स्पेसिफाई कर दे। उसके बाद है ब्रोकरेज एंड कमीशन। ब्रोकरेज के थ्रू या कमीशन के थ्रू अगर कोई इनकम अर्न की है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एजेंट है, उसके लिए 10% है अगर वो फाइलर है, तो अगर नॉन फाइलर है तो 20% उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो उसने रिसीव की है तो वो अगर 0.5 मिलियन से कम है तो 8% होगा, और उसके बाद जो है अगर वो नॉन फाइलर जो है वो 16% पे करेगा। इसी तरह जो है ये हमारे पास रेट्स हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तो जो अमाउंट रिसीव हुई है ट्रांसफ़र करने पे उसका 2% जो है वो टैक्स पे किया जाएगा इंडिविजुअल की तरफ से। राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पब्लिक ऑक्शन से अगर सेल की गई है तो कोई भी ऑक्शन आइटम है उसका अगर फाइलर है तो वो फॉर एग्जांपल एनी प्रॉपर्टी एंड गुड अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो 10% देगा फाइलर और 20% देगा नॉन फाइलर, मतलब डबल द रेट ऑफ फाइलर। इसी तरह अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 5% ग्रॉस सेल प्राइस एंड 10% फॉर नॉन फाइलर। ठीक है। अब अगर कोई 2022 से ऑनवर्ड अगर किसी ने इनकम, ये 2022 से ऑनवर्ड ये टैक्स रेट है जो हमने 12 पॉइंट में डिस्कस करें हैं, कि अगर किसी की इनकम जो है 150 मिलियन से ज़्यादा अगर कोई कमा रहा है तो उस पर सुपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 150 मिलियन से 200 मिलियन तक अगर कोई अर्न कर रहा है तो उसके लिए 1% टैक्स अप्लाई होगा। 200 मिलियन से 250 मिलियन अगर कर रहा है तो 2% ऐसे रेट अप्लाई होगा। तो ये ऑनवर्ड इस तरह चलते रहेंगे। ये रेट्स जो है वो स्पेसिफाई किए गए हैं एफबीआर की तरफ से और ये गिवन भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन ये होता है कि जो हमने सेल किया उसका और जो परचेज़ की थी उन दोनों में डिफरेंस, सेल प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस जो है वो हमारे पास कैपिटल गेन आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। अब हमारे पास होल्डिंग पीरियड भी डिपेंड करता है
कि ये हमारे पास कितने अरसा जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास रही है। अगर तो ओपन प्लॉट हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या फ्लैट्स हैं, उनके रेट्स डिफरेंट हैं। अगर तो 1 साल से कम है तो ओपन प्लॉट्स के लिए 15%, अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 15% और अगर फ्लैट्स है तो 15%। इसी तरह बाकी हमारे पास होल्डिंग पीरियड के लिहाज से डिफरेंट रेट्स हैं डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम होती है जो हम कमाते हैं। अगर कंपनी में आपके कोई शेयर्स हैं तो उन शेयर्स पे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है वो डिविडेंड कहलाता है, तो उससे जो आपको इनकम आ रही होती है वो आपकी डिविडेंड इनकम होती है। वो अगर आप कंपनी से रिसीव करें हैं तो वो ऑलरेडी 15% टैक्स काट के आपको दी जाएगी। डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स टैक्स एट 7.5%। और अगर जो है पावर प्रोड्यूसर्स वालों से अगर है तो वो 7.5% पे टैक्स होगी। और अगर कोई कंपनी है जहाँ पे वो उनको कोई एग्जम्पशंस मिली हुई हैं या उनके लॉसेस से कुछ जो कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं तो उनको जो है वो 25% रेट पे टैक्स होगा वो। ठीक है, डिविडेंड इनकम 25% पे टैक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ हमारे पास होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास शेयर्स हो गए, उस तरह बॉन्ड्स हो गए। उन पे जो हमें गेन आता है उनको सेल करने से या उनको परचेज़ करके सेल करने से हमारे पास जो गेन आता है वो कैपिटल गेन होता है। अब जो 1 जुलाई से पहले परचेज़ किए गए थे उन पे जो है 12.5% रेट होगा होल्डिंग पीरियड के लिहाज से। ठीक है, लेकिन अगर जो है 1 जुलाई के बाद अगर वो परचेज़ किए गए हैं तो होल्डिंग पीरियड के लिहाज से टैक्स रेट गिवन है। अगर तो 1 साल से कम का अर्सा हुआ है तो 15% रेट लगेगा, अगर 1 से 2 साल हो गए हैं तो 12.5% रेट लगेगा एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड इसी तरह रेट्स लगते रहेंगे। इसी तरह हमारे पास है कि वो रेजिडेंट्स जिनके पास फॉरेन इनकम आ रही है जो कि 10,000 यूएसडी से अबव है या उसके इक्वल है, तो वो या फिर उनके पास 1 लाख यूएस डॉलर से जो इसके इक्वल या उससे अबव के एसेट्स हैं, फॉरेन एसेट्स हैं, तो उनको एक सेपरेट स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी अपनी फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स के लिए। ठीक है, इसी तरह आईटी सर्विसेज के लिए अगर कोई आपने आईटी सर्विसेज दी हैं किसी को, उस पर्सन ने जो कि रजिस्टर है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, तो उस पे जो है वो 0.25% टैक्स दिया जाएगा और किसी भी अदर केस में 1% टैक्स दिया जाएगा। उसी तरह अगर किसी भी पर्सन की इनकम फॉरेन सोर्स सैलरी है और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, लेकिन उसने जो है वो उस इनकम पे टैक्स ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में पे कर दिया है, तो उसके लिए जो है पाकिस्तान में उस पर टैक्स एग्जाम्प्ट होगा। और जो कोई भी ऑडिट है टैक्स रिटर्न का जो किसी टैक्स पेयर ने फ़ाइल किया है, तो टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जब वो रिटर्न फ़ाइल किया गया है अगले 5 सालों में उसको ऑडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हर रेजिडेंट टैक्स पेयर जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहा है, उसको एक वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ अटैच करनी चाहिए। वेल्थ स्टेटमेंट वो होती है जिसमें उस इंडिविजुअल के तमाम एसेट्स से रिलेटेड तमाम डाटा मौजूद होता है, वो वेल्थ स्टेटमेंट भी उसके साथ अटैच करनी होती है। और अगर किसी ने लेट फ़ाइल किया है इनकम टैक्स रिटर्न तो उसके लिए उस इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपीज़ फ़ाइन भी है एज़ अ पेनल्टी। रिफ़ंड जो है वो उसी केस में क्लेम किया जा सकता है जब आपने इनकम टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल किया हो। अगर तो मैनुअल रिटर्न फ़ाइल किया है तो रिफ़ंड नहीं मिल सकता है। रिफ़ंड जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन जो है आप फ़ाइल करेंगे आईआरएस में। आईआरएस एक सॉफ्टवेयर है टैक्स फाइलिंग के लिए, उसमें आप अगर एक सेपरेट एप्लीकेशन देंगे रिफ़ंड के लिए तो फिर जो आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह कुछ पाकिस्तानी नेशनल हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड में रिज़ाइड कर रहे हैं, अब्रॉड में उनकी रेजिडेंस है, तो वो डुअल नेशनलिटी होने की वजह से कुछ ओल्ड या यूज्ड व्हीकल जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकते हैं 3 स्कीम्स के अकॉर्डिंग। अगर तो वो पर्सनल पैकेज है, गिफ्ट स्कीम है या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस है। लेकिन ये ख्याल रहे कि कार जो कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और अदर व्हीकल्स 5 साल से ज़्यादा पुराने आप पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकते इन स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है? उसके बाद है कि अगर आपने इनकम टैक्स फ़ाइल नहीं किया है ड्यू डेट के बाद, तो आपका नेम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा जब तक कि आप उस पेनल्टी फ़ी को पे नहीं कर देंगे। ठीक है? इसी तरह जो है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज़ इम्पॉर्टेंट। इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आपको डबल रेट पे करना पड़ेगा टैक्स रेट एज़ कम्पेयर टू फाइलर। ठीक है? ये जो सिनेरियो ये सैलरी पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है? आज हमने देखे इंडिविजुअल से रिलेटेड टैक्स पॉइंट्स। कल हम देखेंगे कॉर्पोरेट से रिलेटेड टैक्स पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।